हेलो गाइस, नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र। मैं आपको अपने चैनल में आज बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। पल्सेट्ला। पल्सेट्ला मुख्यतः लेडी की मेडिसिन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष इसको ले नहीं सकता है, पुरुष भी इसका यूज कर सकता है अगर सिम्टम ऐसे आते हैं तो जनरली, लेकिन ये लेडी की मेडिसिन है। और पल्सेट्ला और नक्स में काफ़ी समानताएँ हैं, थोड़ी बहुत माइन्यूट डिफ्रेंशिएशन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। पल्स और ये अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पल्स की लेडी होती है वो कैसे होती है। पल्स की लेडी हेल्दी होती है, गोरी होती है, और जब भी वो क्लिनिक पे कहीं जाती है सज धस के जाती है। बोलने में बहुत ही एकदम जेंटल माइल्ड उसका नेचर होता है, मतलब बहुत ही सरल होती है, मृदु स्वभाव की होती है। उसे 100 लेडीज़ हैं, उसमें से एक उसकी अलग पहचान होती है। उसे कुछ भी कहिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन उसको बुरा नहीं लगता, वो सब कुछ सह लेती है और शांति से पेशेंस के साथ में रहती है। लेकिन अपनी प्रॉब्लम, अपनी बात किसी से कह नहीं पाती है, एक बात को कहने में 100 बार सोचती है। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति सामने वाला परेशान है तो उसकी बात को सुनकर वो परेशान हो जाती है और रोने लगती है, और वो अपनी भी प्रॉब्लम किसी से कहना हो, शेयर करना हो फ्रेंड्स, तो वो इस तरह से रोने लगती है कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाता वो कहना क्या चाहती है। या कोई भी व्यक्ति उससे सामने बैठा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम सुन रहा है, तो समझ ही नहीं पाएगा कि वो कह क्या रही है। बस वो रोती जाती है और फिर थोड़ी थोड़ी अपनी बात कहती रहती है, मतलब वो कंफ्यूज रहती है। और उसका ये मृदु स्वभाव लोगों को अच्छा लगता है, वो किसी से झगड़ा नहीं करती है और सबसे मतलब अपना बना के रखती है। फ्रेंड्स, पल्स की लेडी इतनी मृदु स्वभाव की होती है, ज़रा सी बात पर रोने लगती है, छोटी छोटी बातों पर रोया करती है, लेकिन उसके दुख में कोई उसे सहानुभूति दे, मतलब सिंपैथी दे, अगर समझाए, उसको बताए, तो उसको वो बहुत पसंद करती है। मतलब सिंपैथी से उसको बहुत आराम मिलता है, सहानुभूति से बहुत आराम मिलता है। कुछ और भी मेडिसिन है फ्रेंड जिसमें सिंपैथी से एग्रावेशन होता है। मीन्स अगर आप उसे समझाते हैं, कुछ बताते हैं कि नहीं ऐसा शांत रहो, ये करो, वो करो, तो उससे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसको हम होम्योपैथिक भाषा में एग्रावेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिंपैथी से एम्योरेशन होता है फ्रेंड, उसको बहुत ही आराम मिलता है। मीन्स कहने का कि सिंपैथी उसे बहुत पसंद है और वो उसकी प्रॉब्लम में शांत, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसकी बढ़ी हुई है तो उसको फ्रेंड्स शांति मिल जाती है। अगर पल्स की एक और सिम्टम है डिस्पोजिशन का, मतलब बीपिंग डिस्पोजिशन, बीपिंग टेंडेंसी, या फिर जो लेडी होती है सिंपैथी के लिए तरसती है, मतलब उसे कोई भी अगर सिंपैथी या सहानुभूति देता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब ठीक हो जाती है फ्रेंड्स। इसमें एक और भी सिम्टम है, जैसे वन साइडेड डिजीज़, मतलब कभी उसका आधा का पैर दर्द होगा, कभी आधे शरीर में प्रॉब्लम हो, कभी आधा पैर पैरालाइसिस हो जाए, कभी आधी शरीर ठंडी हो जाएगी। तो एक अच्छा और सिम्टम है कि मुंह शुष्क उसका हो, खुश्क हो, मतलब ड्राई हो, तब भी उसको प्यास नहीं लगती है। बट जब जनरल भाषा में आप देखें या जनरली सोचिए, किसी को भी मुंह ड्राई होगा तो उसको प्यास लगती है। इसका भी एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है फ्रेंड्स। ये हमेशा ओपन एयर, मतलब ओपन जगह को पसंद करती है, मतलब ठंडा हो, ओपन हो, रूम हो, ये नहीं कि पूरा बंद हो, उसमें ऐसा उसको अच्छा नहीं लगता, उसे उसकी प्रॉब्लम जो होती है बढ़ जाती है। इसमें बीपिंग टेंडेंसी होती है, मतलब रोने की आदत। जब खांसी होती है तो उसका जो स्राव होता है वो गाढ़ा पीले हरे रंग का होता है और उसको बार बार छींके आती हैं और उसकी नाक फ्रेंड्स जाम हो जाता है। इसी तरीके जो पल्स में कान जब बहता है, जिसको ओटोरिया बोलते हैं, तो उसका भी जो स्राव होता है वो भी पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है फ्रेंड्स, और कान का पर्दा भी फट जाता है, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें छेद हो जाता है। इसको हम आपको ओटोरिया के बारे में बाद में डिटेल से बताएंगे, बट शॉर्ट में बता रहे हैं। उसमें भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पल्सेट्ला से फ्रेंड ओटोरिया में फ़ायदा नहीं होता है, जब कान बहने लगता है आपका, तो इसके साथ ही साथ साइलिशिया मेडिसिन देनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, पूरा नहीं फ़ायदा हुआ, तो पल्स के बाद साइलिशिया देने से पूरा कंप्लीट फ़ायदा हो जाएगा फ्रेंड्स। साइलिशिया के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो में एक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा कंपेयर करके और बता देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना करें। बाकी अगर सब एक ही वीडियो में बता देंगे सारे, तो फ्रेंड्स आपको दिक्कत होगी, आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज कर जाएंगे। होता है इसको जो भी दिक्कत होती, जो भी प्रॉब्लम होती है, इसमें इसको ओपन एयर अच्छा लगता है और हल्का सा चलना फिरना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और इन दोनों में सबसे ज़्यादा उसको ओपन एयर, बेटर इन ओपन एयर, बेटर इन स्लो मूवमेंट, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इसको ओपन एयर में पसंद है। ओपन एयर में इसकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है फ्रेंड्स, को बहुत राहत मिलती है। गर्भवती महिला है तो अगर कमरा आप उसे बंद कर देंगे उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, अगर उसका रूम फ्रेंड्स खोल देंगे तो उसे बहुत राहत मिलेगी।
इसमें फ्रेंड्स कभी कभी सिम्टम ही आता है, कभी उसका सर दर्द होता है, कभी उसका पैर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी हाथ दर्द होता है, कभी इस तरीके के भी सिम्टम आते हैं, कभी कान दर्द होता है। मतलब कि स्विफ्टिंग नेचर होता है, हमेशा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इस तरह से ऐसा बताती है। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, इस वाकई में दर्द क्या हो रहा है। मतलब कभी ये कहेगी सर दर्द हो रहा है, कभी आँख दर्द हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है। इस तरीके के चेंजिबिलिटी होती है इसमें, मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है फ्रेंड्स। ये भी एक बहुत इसका अच्छा सिम्टम है। और ये फ्रेंड्स पीरियड, जो महिलाओं में पीरियड होता है उसकी भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें फ्रेंड्स जो पीरियड होता है लेट में आता है और थोड़ा थोड़ा आता है फ्रेंड्स दिन में, और शाम के समय बिल्कुल बंद हो जाता है। ये भी पीरियड में ही बहुत अच्छी ये काम करती है फ्रेंड्स। अगर ये सिम्टम आते हैं तो आप इसको पीरियड में भी इस मेडिसिन। बेटर फॉर स्लो मूवमेंट, मतलब इसका कि चलने फिरने से भी इसको आराम मिलती, धीरे धीरे चलना पसंद करती, बहुत तेज़ चलने से इसे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और फ्रेंड इसको ठंडी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब अगर पानी भी पिएगी, थोड़ा उसमें बर्फ़ डाल के पिएगी। अगर कहीं उसको प्रॉब्लम है, जैसे कहीं स्वेलिंग है, कहीं बर्निंग हो रही, कहीं पेन हो रहा है फ्रेंड, तो वहाँ पर वो ठंडा कपड़ा रख लेगी या ठंडे पानी से धुल लेगी, उसको बहुत आराम मिलेगा। और वो ठंडा खाना भी पसंद करती है फ्रेंड, और गर्म खाने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब तेज़ी में वो चलती है तो बॉडी हीट हो जाती है, तो प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाती है, इसीलिए वो स्लो मूवमेंट से एम्लियोरेशन होता है। और आगे फ्रेंड्स अगर वो उसकी प्रॉब्लम कुछ भी कहीं भी पेन हो रहा है, अगर हम उसे रूम बंद कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे, तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। बट लेकिन अगर उसे ओपन कर देंगे, बेटर इन ओपन मोमेंट, ओपन रूम या ओपन एरिया, तो उसे बहुत ही राहत मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स पल्सैटला में जैसे कि घी में तला हुआ सामान या फिर चिकनी चीज़ें या फिर स्पाइसी चीज़ें बहुत उसको पसंद होती हैं, बट अगर वे चीज़ें वो खा लेती है तो उसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर ये सिम्टम आप लोग अपने में मैच कर लीजिए, अगर इस तरह मिलता है तो आप पल्सैटला मेडिसिन ले सकते हैं। अभी आगे और भी हम इसके सिम्टम बताते हैं। ओपन एयर, ये इसकी नेचर है, प्रकृति है फ्रेंड्स, को ध्यान से समझिएगा। मतलब कहने से कि ओपन एयर में उसे बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी पेन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और स्लो मूवमेंट्स, वो धीरे चलना पसंद करेगी, धीरे चलने से भी उसके प्रॉब्लम में राहत मिलती है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये ठंडा चीज़ खाना पसंद करती है, मतलब खाना भी खाएगी ठंडा, और पानी भी रहे तो उसमें थोड़ा सा बर्फ़ मिला के पिएगी। और इसके साथ ही साथ अगर इसको बंद कमरे में कर दिया जाए तो इसकी घुटन होने लगती है, तो इसका जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कहीं पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो वो चीज़ें उसकी बढ़ जाती है। अगर गर्भवती औरत है, प्रेग्नेंट लेडी है, अगर बंद कमरे में उसको कर दिया जाए तो फ्रेंड उसको दिक्कत बढ़ जाती है। तो उसे अगर रूम खोल दिया जाए तो उसकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये ओपन एयर में घूमना पसंद करेगी। ओपन एयर में घूमने से वो सुबह मॉर्निंग में ठंडक होती है, इसे इसके प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा एम्लियोरेशन हो जाता है, मीन्स बहुत ही आराम मिलता है। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है फ्रेंड्स। बट पानी भी पिएगी तो भी ठंडा पिएगी। इसके साथ ही साथ कहीं इसको चोट लगी, कहीं स्वेलिंग है, कहीं दर्द हो रहा है सर में, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो कपड़ा ठंडा करके या कपड़े को बर्फ़ में निचोड़ के उसके ऊपर रख लेगी, इसको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है फ्रेंड्स। मतलब इसको गर्म चीज़ें जो होती हैं वो पसंद नहीं है, गर्म चीज़ों से इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भीग जाती है तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मतलब ठंडा तो इसको पसंद है, लेकिन अगर बारिश हो रही है, अगर वहाँ पर वो भीग जाएगी तो फिर इसको दिक्कत की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कभी कभी स्नान करने के बाद उसका पीरियड बंद हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाती है कि डॉक्टर जो हम अगली बार स्नान किए तब से हमारा पीरियड बंद है। तो अगर पीरियड उसका बंद हो गया है तो वो लेडी सूखती जाती है, जैसे ट्यूबरकुलाइनम की पेशेंट हो जाती है, मतलब कि उसकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं, चेस्ट में उसके पेन होने लगता है फ्रेंड्स। ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है। इसमें जो पीरियड आता है लेट में आता है, थोड़ा कम रहता है और शाम तक बंद हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है वो अनियमित होती है, मीन्स चेंजेबिलिटी इसके ओवरऑल पूरे सिम्टम में आएगा। मतलब पूरी पल्स की लेडी आप देखेंगे तो जितने भी सिम्टम होंगे सब में चेंजेबिलिटी बहुत ही है, कॉमन है। और बेटर इन ओपन एयर, ये दो चीज़ें बहुत ही कॉमन है। इसके साथ सॉफ्ट, माइल्ड, जेंटल इसका नेचर माइंड होता है। और फ्रेंड्स होम्योपैथी में माइंड का बहुत बड़ा
यूज़ है। अगर माइंड आप डॉक्टर समझ लिया तो समझिए वो 90% 100% पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन अगर माइंड नहीं समझ में आया पेशेंट का, अगर आप लोकल सिम्टम लेते हैं कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कान में दर्द है, इसके भी हो पे आप दवा देंगे तो फ़ायदा नहीं करेगी। आपको उसका माइंड उस लेडी का समझना पड़ेगा। किसी भी पेशेंट का, मेल हो फीमेल हो, तो माइंड होम्योपैथी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसलिए जो पेशेंट अगर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, अपने से दवा ले रहे हैं, तो अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में विचार करें या सोचें कि क्या माइंड में चल के आ रहा है, उसके हिसाब से अपना सिम्टम मैच करें, तभी फ़ायदा होगी। अन्यथा फ्रेंड्स, कोई लेडी अगर गर्भवती है तो उसका कभी पेन होता है, कभी नहीं होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इसमें भी लेबर पेन में भी बहुत अच्छा इसका उपयोग है फ्रेंड्स, इसे आप दे सकते हैं। कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो लास्ट टाइम में उसका जो पेन बनता है उसको प्रसव पेन बोलते हैं, उसमें चेंजेबिलिटी आती, कभी पेन बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बिल्कुल कम हो जाता है। तो इस तरह से घर के लोग सब परेशान हो जाते हैं और उसे बंद कमरे में बिल्कुल ओवन सी होती है और घबराहट होती है, उसे ओपन एयर चाहिए। अगर लास्ट टाइम में पल्सरटला दिया जाए फ्रेंड्स लो पोटेंसी में, तो जो लेबर पेन होता है वो इजीली कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ कालोफाइलम मेडिसिन है, उसको हम आगे बताएंगे आपको। कालोफाइलम भी लेबर पेन के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। और इसके साथ पल्स की लेडी में फ्रेंड्स अगर पीरियड चल रहा है तो बिफोर में या ड्यूरिंग पीरियड उसको नाक से ब्लीडिंग होती है, ये भी एक इसका अच्छा सिम्टम है। इसके साथ ही साथ जब पीरियड शुरू होने वाला होता है उसके पहले उसके चेहरे पे लालिमा छा जाती है, मतलब रेडनेस हो जाता है। जैसे जैसे पीरियड ख़त्म होता जाता है फ्रेंड्स, वैसे वैसे उस लेडी का चेहरा ठीक होने लगता है। उसके पैर में भी स्वेलिंग आ जाती है, जैसे पीरियड समाप्त होता है वैसे वैसे वो ठीक होने लगता है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ इसमें चेंजेबिलिटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड पल्स में एक अच्छा सिम्टम ये है कि किसी भी लेडी या पुरुष दोनों में ऊपर पलक, अपर आईलिड में स्टाई हो जाए, जिसको हिंदी में बिलनी कहते हैं, तो भी एक अच्छा सिम्टम है। अगर बिलनी या स्टाई में पस आता है, दबा दीजिए, निकल जाए, उसके बाद उसमें गांठ पड़ जाती है तो नहीं ठीक हो रही फ्रेंड, तो उसके साथ ही इसको मेडिसिन को बगल करके दूसरी मेडिसिन स्टेफिस आपको लेना होगा। और आईलिड में प्रॉब्लम है स्टाई की या दोनों आईलिड में प्रॉब्लम है तो इसकी मेडिसिन फ्रेंड्स होम्योपैथी में बहुत अच्छी है, इसको आपको दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपको स्टाई के एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे अपर लोअर ओवरऑल आईलिड में, जिससे आपकी बिलनी कभी नहीं। मासिक धर्म अनियमित होता है, अनियमित इसलिए पीरियड इरेगुलर होता है, इसकी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब लेडी दिन में, पहले इसको आप समझिए कि पीरियड जो होता है वो लेट होता है, ब्लीडिंग कम आती है, और दिन में लेडी चलती फिरती रहती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और शाम को ब्लीडिंग कम हो जाती है। इसका पिक्यूलियर फीचर है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ इसको ओपन एयर में पसंद है। चेंजेबिलिटी नेचर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसकी चेंजेबिलिटी ज़रूर है, देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ इसका मृदुल स्वभाव और भी आगे जो सिम्टम बताए, ये कंक्लूज़न है फ्रेंड्स। इसके हिसाब से आप मेडिसिन को सजेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये फ्रेंड्स मीजल्स में प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। मीजल्स एक वायरल डिजीज़ है फ्रेंड्स, इसको उसमें दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को लेना कैसे है? पल्सरटला मेडिसिन 200 पोटेंसी आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले लीजिए, और 2 ड्रॉप सुबह खाली पेट, 2 बूंद शाम को, इस तरीके से इसको आप 10 दिन तक लीजिए। ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है और ये क्रोनिक डिजीज़ के लिए स्पेशली है, इसलिए इससे ज़्यादा आप इसको नहीं ले सकते। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स कुछ मदर टिंचर्स आते हैं, जैसे सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सेनेशियो क्यू और अशोका फ्रेंड्स। इन तीनों को 30 ml किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले लीजिए। उसको 15 बूंद सुबह, 15 बूंद शाम, मतलब तीनों मिला देंगे तो 45 ड्रॉप हो जाएगी। सुबह शाम लेना है इसके साथ में फ्रेंड्स। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा पीरियड में। केवल पीरियड के लिए फ्रेंड्स इसको बता रहे हैं, बाकी ओवरऑल जो पिक्चर आपको बताए हैं वो पल्स की लेडी कैसी होगी, क्या सिम्टम है, ये सब कुछ है। इसको हम फिगर के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप फिगर देखकर भी पल्स की लेडी को समझ सकते हैं। आप सभी लोगों को यह नॉलेज अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें
बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल